हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपको स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने आपकी आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले ईयर के बारे में। ठीक है। तो बच्चों, आपका जो ईयर होता है उसको स्टेटोअकोस्टिक ऑर्गन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का जो है जो आपकी बॉडी का जो है मेंटेनेंस करता है। कैसे करता है? आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है कि आप जैसे इधर गिर ना जाओ। आपकी बॉडी का जो भी बैलेंस होता है वो ईयर के थ्रू होता है। ठीक है। तो जो आपका ईयर होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, एक होता है इनर ईयर। ठीक है। तो ये क्या काम करता है? हियरिंग करता है। और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी भी कहाँ से होती है? आपके ईयर से ही होती है। तो बाहर का जो रीजन है जहां से जो है आपकी हियरिंग जो है अंदर जा रही है उसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। बीच में जो यहाँ पे आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है जहाँ पे तीन बोन्स पड़ी हुई होती है उनको उसको बोलते हैं मिडल ईयर। अंदर का जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं इनर ईयर। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की। ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। ये पिन्ना है आपकी जो अब बाहर दिखाई देता है जहां पे आप ब्यूटीफुल से इयररिंग्स भी पहन सकते हो। ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ पिन्ना जो कि ईयर लोब है और ऑडिटरी मीटस है। तो ईयर कैनाल भी बोल देते हैं इसको। एट द ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल हेयर्स आर सीन। यहाँ पे आपकी ईयर कैनाल की ओपनिंग पे हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जैसे कि नोज में भी आपकी एयर अंदर जाती है। ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। और क्या होता है? थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है? फ्लूइड जिससे कि जो आपकी डस्ट पार्टिकल है वो वहीं पे चिपक जाए, अंदर ना जा पाए। तो इसी तरीके से आपके कान में भी जो ईयर वैक्स होती है वो भी होती है। जैसे कि आप साफ करते हो कान तो आपको पता चल जाता है थोड़ा बहुत येलो से फ्लूइड निकलता है। तो उस वहां पे कुछ फ्लूइड भी होता है और बाकी आपके हेयर्स भी होते हैं जिससे कि जो एयर डस्ट पार्टिकल्स अंदर गए हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाए। ठीक है। हेयर आर सीन। ईयर कैनाल कंटेन्स सेरुमिनस ग्लैंड्स। तो आपकी ईयर कैनाल में क्या है? सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं। सेरुमिनस ग्लैंड जो है यही आपको कुछ जो है सिक्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्स। तो ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। दे सिक्रीट वैक्स जिसको हम बोलते हैं सीरुमन। सीरुमन बोलते हैं। ठीक है। वैक्स एंड हेयर्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल जो भी हैं। ठीक है। तो ये क्या है? आपका पिन्ना है। ठीक है। तो पिन्ना के बाद में यहाँ पे ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं टिम्पैटिक मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है? कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं टिम्पैटिक मेम्ब्रेन। ठीक है। ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर है सारा। ठीक है। मिडिल ईयर की बात अभी हम करेंगे आगे। ठीक है। ईयर कैनाल एंड्स इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनम और ईयर ड्रम भी बोल देते हैं इसको, कान का पर्दा भी बोल देते हैं। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। ठीक है। तो ये यहाँ तक ईयर ड्रम तक जो भी था यहाँ तक ये क्या था? एक्सटर्नल ईयर था। अब हम बात करते हैं इन मिडिल ईयर के बारे में। तो बच्चों मिडिल ईयर में सबसे पहले आपको तीन बोन्स मिलेंगी। कौन कौन सी? एक होती है जो बाहर वाली है, ये हथौड़े के जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मेलियस। इसके बीच में यहाँ पे एक ये बोन है बीच वाली, इसको हम बोलते हैं इंकस। और अंदर क्या है? स्टेप्स। तीन बोन्स होती है। इनको हम MIS के से भी याद कर सकते हैं, मिस। ठीक है। तीन बोन्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? टिम्पैनिक कैविटी होती है मिडिल ईयर में। ठीक है। तो ये क्या है? आपका मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है। तो कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी और ईयर ऑसिकल्स। Tympanic cavity is an air-filled space that separates the external and inner ear portions. An auditory tube जिसको स्टेशन कैनाल बोलते हैं हम। ये वाली क्या है? स्टेशन कैनाल है। ठीक है। Connects middle ear to the pharynx. It maintains an equal pressure on the either side of the inner eardrum. ठीक है। Ear ossicle include three small bones, namely malleus, incus, stapes. यहाँ पे तीन बोन्स होती है, ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है। मेलस इज अटैच टू टिम्पैनम। मेलस जो है टिम्पैनम से अटैच होती है। ठीक है। यहाँ से टिम्पैनम से अटैच होती है। स्टेप्स इज स्मॉलेस्ट बोन
ऑफ द बॉडी, जो आपकी स्टेप्स है वो आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। इट इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो, ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से यहाँ से कनेक्ट होती है। ओवल विंडो किसका पार्ट है? आपके इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। जो आपकी ओवल विंडोज को फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोलते हैं, जो कि इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर ईयर के बारे में, ठीक है। It consists of bony labyrinth and membranous labyrinth. Bony labyrinth is a cavity filled with perilymph. Membranous labyrinth consists of cochlea, organ of hearing, जहाँ से आपको हियरिंग होती है, जहाँ से आप सुन सकते हो, जिसकी वजह से सुनते हो, वो ऑर्गन कौन सा है? कॉक्लिया। एक होता है वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कि ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा। तो बच्चों ये क्या है? आपका इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? आपका इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से ये आपकी क्या है? यहाँ से बोन आ रही है। तो इसके अलावा जो है आपका यहाँ से जो है यहाँ से बोन आ रही है। ये क्या है? आपका बोनी लैब्रिंथ है। ये क्या है? आपका बोनी लैब्रिंथ है, जिनको हम बोलते हैं कॉकलिया, ठीक है। यहीं से क्या होती है? हियरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल और सेक्युला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल और सेक्युला। ये क्या है? यूट्रिकल है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका यूट्रिकल है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जिसको हम सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है? बोनी लैब्रिंथ, जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा सूजा सा स्ट्रक्चर जो है, ये आपका एम्प्यूला है, ठीक है। अब ये हमें बात करनी है यहाँ पे, ये क्या है? राउंड विंडो। ये क्या है? ओवल विंडो। ये क्या है? कनेक्शन ऑफ कोक्लियर डक्ट, यहाँ पे, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो आगे भी पढ़ेंगे, इसको टेंशन मत लो। एक चीज समझ लो पहले, ठीक है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से हमने इसको छोटा सा काट के देखेंगे। अगर हम इसको छोटा सा काट के देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का जो है कट सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का कट सेक्शन दिखाई देगा। तो इसको ही हमने थोड़ा बड़ा करके देखा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देखा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया? थोड़ा बड़ा करके देखा। और यहाँ पे थोड़ा सीधा, इसको जैसे ये घुमा हुआ, देखो यहाँ पे देखो, ये जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने सीधा कर लिया। यहाँ देखो, इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। तो इसमें 3 लेयर पाई जाएंगी, तीन। एक होते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, एक होते हैं स्केला मीडिया, एक होते हैं स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। 3 लेयर्स पाई जाएंगी। अब इसको हम यहाँ से अगर कट करके देखेंगे तो हमें ये कट सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से कट के देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है पूरा ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये क्या है? स्केलर टिम्पेनाई। तो ये स्केलर टिम्पेनाई कहाँ है? ये होल हो गया, यहाँ से अगर कट करके देख रहे तो होल हो गया। स्केलर टिम्पेनाई ये रहा आपका, और स्केलर मीडिया ये है, ये वाला, और आपका स्केलर वेस्टिबुलाई ये वाला है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है? आपका हियरिंग का ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? एक तो यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होती है आपकी स्केलर टेम्पेनाई में, यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होती है एक बेस पे, ठीक है। असल में यहाँ पे होता है आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई, जहाँ से आपको हियरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम की कुछ सेल्स लगी हुई होती है, अभी उनके बारे में बात करेंगे। और ये क्या है? आपकी रेसिनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कि जो आपकी स्केलर वेस्टिबुलाई की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं रेसिनल मेम्ब्रेन। जो आपके स्केला मीडिया की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। और इसका बाहर वाला, हाँ, फ्लूइड को बोलते हैं एंडोलिम्फ। जो बीच में आपका स्केला मीडिया का फ्लूइड है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, और जो बाहर आपका स्केला वेस्टिबुलाई का फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। और जो आपका यहाँ पे स्केला टिम्पेनाई का फ्लूइड है उसको बोलते हैं हेलिकोट्रिमा, ठीक है। तो ये क्या है? 3 मेम्ब्रेन्स हैं, और इन पे जो है बाहर वाली लेयर्स पे 2 मेम्ब्रेन लगी होती है। इसकी वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वेसिलर मेम्ब्रेन। जो आपकी स्केला वेस्टिबुलाई की मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं रेसिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इनर ईयर कॉकलिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉकलिया की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉकलिया से ही मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होती है। ये जो आपका घुमा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हमने यहाँ पे लंबा करके देखा है, ठीक है। और इसी का कट सेक्शन करके हमने यहाँ देखा है। तो इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैविंग 3 कैनाल्स, अपर स्केला वेस्टिबुला ये वाला, मीडिया स्केला मीडिया ये वाला, और लोअर स्केला टिम्पेना ये वाला, ठीक है। स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड बाय रीजनर्स मेम्ब्रेन।
रीजनर्स मेम्ब्रेन से दोनों सेपरेट होते हैं। स्केला मीडियन एंड स्केला टिम्पैनी आर सेपरेटेड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। स्केला वेस्टिबुलर एंड स्केला टिम्पैनी आर फिल्ड विद पेरिलिम्ब, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको पेरिलिम्फ बोलते हैं हम। स्केला मीडियम इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, यहाँ पे स्केला मीडियम पे क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है। ठीक है। Resting on the basilar membrane and projecting into scala media is a complex receptor organ called organ of Corti। यहीं से क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होती है, organ of Corti। जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था ना बच्चों यहाँ पे, इसी को थोड़ा बढ़ करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे organ of Corti, ये वाला। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स, यहाँ पे सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। इट द हेयर सेल जो कि स्टीरियोसीलिया होते हैं, ऑन द दीज सेल्स प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड लाई इन कॉन्टैक्ट विद टेक्टोरल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे हेयर लाइक सीलिया होता है ना, ऑर्गेनोकोलाई पे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं कुछ हेयर लाइक सीलिया, हेयर लाइक सीलिया होते हैं, ये यहाँ से टेक्टोरल मेम्ब्रेन होती है ना, जो सी ये वाली, इससे कनेक्टेड होते हैं यहाँ से। ठीक है, विद टेक्टोरल मेम्ब्रेन विच प्रोजेक्ट्स अबव देम, जो कि प्रोजेक्ट करती है इनको सबको। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल आर वर्टिकल एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल। सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं यहाँ पे, जो 2 होती हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे देखो ये वेस्टिबुलर अपरेटस है, तो इसमें क्या होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, 2 ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं। ठीक है, हीरा दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये वाली। ठीक है, 1 एंड ऑफ ईच कैनाल इज बल्जिंग कोल्ड एम्प्यूला, हर एक एंड को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूजा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड इट अ लंप कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस एक लंप होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, लॉन्ग सीलिया ऑफ सेल्स ऑफ क्रिस्टा आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ बंडल, जिसको हम बोलते हैं क्यूपुला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपुला। ठीक है, अभी हम इसकी बात और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ यूटिकल एंड सेक्यूला, जो आपका ऑटोलिथ ऑर्गन होता है वो सेक्यूला से कंसिस्ट करता है, और किससे करता है, यूट्रिकल से। यूट्रिकल एंड सेक्यूला हैव अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला, मैक्यूला होता है यहाँ पे देखो, ये क्या है, मैक्यूला। ठीक है, आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विच कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। तो ये आपका जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर जो है मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में, किस तरीके से हम सुन पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल ईयर से क्या होगा, साउंड वेव्स अंदर जाएंगी। ठीक है, तो पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स, पहले साउंड वेव कलेक्ट कर ली, वेव रिच टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके ईयर ड्रम के पास पहुंच जाएगी, विया ईयर कैनाल से जाएगी, ट्रांसमिट टू ईयर ऑसिकल्स एंड ओवल विंडो, ईयर ऑसिकल्स और ओवल विंडो के पास जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पेरिलिम्फ इन द वेस्टिबुलर कैनाल वाइब्रेट्स, जो आपका पेरिलिम्फ है और आपका वेस्टिबुलर कैनाल है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशंस रीच टू स्केला टिम्पैनी एंड फोर्स द बेसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। तो जो आपके वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएंगे, स्केला टिम्पैनी के पास जाएंगे, और किसको फोर्स करेंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करेंगे। हेयर एंडिंग ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरल मेम्ब्रेन, सेंसरी हेयर सेल्स आर एक्साइटेड, सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो एक्साइट कर जाएंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, हेयर सेल्स एक्साइट कर जाएंगे, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इससे यहाँ पे ये जो है क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे। सेंसरी हेयर सेल्स आर एक्साइटेड, ऑडिटरी नर्व कैरीज इम्पल्सेस टू द ऑडिटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग। मतलब जो आपका ऑडिटरी सेंटर होता है ना, ऑडिटरी नर्व वहां तक जो है इम्पल्सेस को लेकर जाती है, जिससे क्या हो जाता है, हम सुन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग। ठीक है,
नोज की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल छोटा सा पढ़ाना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना उसके बारे में। तो ऑर्गन ऑफ स्मेल है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन। इट कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, दे रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। इट कंटेन्स 3 kinds of cells, the neurons of olfactory epithelium and extend from the outside environment directly into the pair of broad bean side organ called olfactory bulb. These are extensions of the brain limbic system. ठीक है, यहाँ से जो फ्लेवर जाएगा नोज हेयर्स के पास में, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व है, यहाँ से जो है ये जो भी सेंसेशन है यहाँ से ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन से जो है यहाँ से यहाँ पता चलेगा कि क्या चीज़ें हम ब्रेन से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टंग की बात कर लेते हैं। ऑर्गन ऑफ टेस्ट जिसको हम बोलते हैं गस्टेशन। 4 प्राइमरी टेस्टेज आर प्रेजेंट जो कि स्वेट, सॉल्ट, सोर, बिटर, टेस्ट बड्स। इसको ना हम थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते थे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अब वो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो गस्टेटर रिसेप्टर प्लस सपोर्टिंग सेल्स आर सीन अराउंड द बेसिस ऑफ टेस्ट पेपिले। टेस्ट पेपिले होते हैं आपकी जो है टंग के पास में टेस्ट पेपिले होते हैं, जिनको हम जो पीछे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिले, जो आगे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। तो इन पेपिले को बोलते हैं टेस्ट बड्स। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टेस्टिंग कर पाते हैं। नोज एंड टंग आर कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल। द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटररिलेटेड। द ब्रेन इंटीग्रेट्स डिफरेंट इनपुट फ्रॉम टेस्ट बड्स एंड द कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। स्किन की बात कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, इट कंटेन्स रिसेप्टर्स जो कि हीट, कोल्ड, टच, पेन, प्रेशर। ठीक है, सिंपल है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ ही आपका आज का जो है जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी आज फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।